सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, समरसता के साथ जीवन को हम जिए, एक ध्येय के साथ जीवन को जिए और कर्तव्यनिष्ठ होकर के, एकनिष्ठ होकर के, राष्ट्रनिष्ठ होकर के, ईशनिष्ठ होकर के यदि हम जीवन को जीते हैं तो जीवन हमारा बहुत ही उत्तम होता है और हम हर प्रकार से उत्तमोत्तम, उत्तरोत्तर जीवन की गति प्रगति कर पाते हैं। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। तो प्रथम इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूं, फिर चर्चा आपके समक्ष करूंगा। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे। वयं देवस्य वयं देवस्य भोजनम। श्रेष्ठम सर्वधात्मम सर्वधात्मम। तुरम भगस्य धीमहि।
तुरम भगस्य धीमहि। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि। बहुत ही सुंदर भाव है। इस वेद मंत्र को समझने का हम प्रयास करते हैं। वयम, हम, सवितुः, जो उत्पादक देवस्य प्रकाशमय सर्व व्यवहार साधक प्रभु के प्रसिद्ध भोजनम, अर्थात जो पालक है तो पालक धन को वृणीमहे, हम उसको वरते हैं, उसका वर्ण करते हैं। उस प्रभु से दिए जाने वाले धन का और उसके द्वारा दिए गए जाने वाले सामर्थ्य का जो चुनाव करते हैं, प्रभु से जो हमको सामर्थ्य मिलता है धन के रूप में, बल के रूप में, तो प्रभु से दिए जाने वाला यह धन सदा सुपथ से अर्जित होता है। हम अपने कर्तव्य कर्मों में अभियुक्त होते हैं और प्रभु हमें योगक्षेम, अर्थात जो भोजन, जो योगक्षेम है, हमारा जो कल्याण जिससे होता है वो प्राप्त कराते हैं। इसी योगक्षेम का ही हम वर्ण करते हैं। तो ये जो बात कही है, इस भगत से, सब के उपास्य ऐश्वर्यों के स्वामी के इस धन को हम प्राप्त करके धीमहि धारण करते हैं। यह धन श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है, प्रशस्यतम है, सुपथ से कमाया जाने के कारण प्रशंसनीय है। सर्वधातमम, यह श्रेष्ठम, यह श्रेष्ठतम है, प्रशस्यतम है, सुपथ से कमाए जाने के कारण प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। और सर्वधातमम, यह यज्ञों में विनियुक्त होने के कारण सबका धारण करने वाला है। तुरम, यह धन शत्रुओं का विहिंसक है। इस धन से हम जो विषय वासना रूप शत्रुओं का शिकार नहीं होते हैं, अर्थात जो चारों ओर से घात लगाए बैठे हुए शिकारी कह लें, इस संसार के भोग हैं, इस संसार का आकर्षण है, हमको बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है, बार बार हमको प्रताड़ित करता है। हम इस प्रताड़ना से बचें। हम प्रभु की भक्ति, प्रभु की शक्ति, प्रभु की उपासना से जब युक्त होंगे, हम जब श्रेष्ठ आचरण वाले होंगे, जब हमारा धन संचय पुण्य के मार्गों से, ज्ञान के मार्गों से, धर्म के मार्गों से एकत्रित होगा या संचय होगा धन का, तो वो धन सुपथ से जो कमाया है, वो धन हमको बल भी प्रदान करेगा। हम उस धन से लोक के लिए, इस संसार के लिए उत्तमोत्तम कर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो जीवन महान बनेगा। नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। धन तो व्यक्ति जब जीवन समाप्त उसका होता तो निर्धन तो हो ही जाता है यदि उसका दुरुपयोग करता है, लेकिन धन का अहंकार हमको एक पल के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि निधन वो धन रहित होगा जब यहाँ से जाएगा, कुछ भी पास में नहीं होगा। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की प्रार्थना उपासना करें
तो यह हमको उत्तम जीवन प्रदान करने वाला होगा। कर्तव्य कर्मों में नित्य अभियुक्त होकर हम प्रभु से दिए जाने वाले धन की याचना करते हैं। वयम श्याम पतयोरैणाम, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी होवें, लेकिन धन कैसा हो? अग्ने नय सुपथ हाराए, जो सुपथ से, जो कल्याण के पथ से, जो धर्म के पथ से, जो सच्चे अच्छे रास्ते से हमको धन मिलता है, वह धन हमारी उन्नति का कारण बनता है। अवनति का कारण, जो रिश्वतखोरी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, जो झूठ से, जो छल से, बल से, हिंसा से धन को, संपत्ति को एकत्रित करते हैं, तो वो धन संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए हमको श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए धर्म के मार्ग से धन का अर्जन करना है। यह धन हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, सबका धारण करता है। इससे हम विषय वासना रूप शत्रुओं से आक्रांत नहीं होते हैं, हम विषयों में फंसते नहीं हैं, हम इन विषयों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम प्रभु का गुणगान करें, हम उसका जो यहाँ प्रार्थना कहिए ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, हम वैसे ही वो सविता माता जो है, तो ऐसे ही जीवन का निरंतरता के साथ हम संभजन करने वाले हों, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले हों, और वही वंदनीय है, वही हम सबके लिए अनुकरणीय है, उसका हम सदा सर्वदा ध्यान करें। और इसी सूक्त का बहुत ही सुंदर मंत्र दूसरा भी है, कहा है कि ओम अस्य ही स्वयस्तरम सवितुः कच्चन प्रियम नामिनन्ति स्वराज्यम। अस्य ही स्वयस्तरम सवितुः कच्चन प्रियम न मिनन्ति स्वराज्यम। अस्य इस सविता सकल उत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु के स्वयशस्तरम अतिशयेन अपने यश के विस्तार करने वाले, कच्चना किसी अद्भुत प्रियम प्रीति के जनक, स्वराज्यम स्वयं दीप्त ऐश्वर्य को ही निश्चय से ना मिनंती, काम क्रोध लोभ हिंसित नहीं कर पाते। सविता का आराधक श्यावश्व सदा गतिशील बना रहता है, अथवा गतिशील बना रहकर प्रभु के उस ऐश्वर्य को प्राप्त करता है जो उसके यश का विस्तार करता है और सबकी प्रीति का कारण बनता है। यह धन काम क्रोध आदि से आक्रांत नहीं होता है। प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, प्रभु से दिया गया सुपथ अर्जित धन हमें यशस्वी व प्रिय बनाता है सबका। छल बल से या जो है हिंसा से कमाया हुआ धन कभी भी व्यक्ति को उन्नति की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए और भी आगे कहा है, तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, साही रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः तम भागम चित्रमीमहे। सही रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः तम भागम चित्रमीमहे। वह सविता जो उत्पादक और प्रेरक है सबका, जो उपासनी प्रभु ही निश्चय से दाशुषे दानशील पुरुष के लिए रत्नानी सुवाति अलग अलग रमणीय धनों को देता है। जो दानशील है, दान करने वाला है, दान की प्रवृत्ति वाला है, वही धन धान्य से परिपूर्ण होता है। जो कंजूस है, मक्खी चूस है, ऐसा लोग बोलते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी यश को प्राप्त नहीं होगा, कभी भी उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण चाहने वाला व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है, जैसा सामर्थ्य उसके पास है, जो कुछ देने वाला है, किसी को जान देता है, किसी को धन देता है, किसी को अन्न देता है, किसी को जल देता है, किसी को वस्त्र देता है। जैसा प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य को जो दान
में देता है, अर्थात दान करता है। तो दान करने वाला जो होता है वह सदा यशस्वी जीवन वाला होता है। रमणीय धनों को परमात्मा उसी को देता है, दानशील जो बने। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी वह दान वीरता का, धीरता का, गंभीरता का आधान हो। तम उस भागम भजनीय प्रभु, उपास्य जो प्रभु हैं, प्रभु से चित्रम चायनीय अथवा चित जान के वर्धक धन को हम ईमहे याचना करते हैं। चित्र धन वह है जबकि हम धन के दास नहीं बन जाते। धन के वाहक बनकर हम लक्ष्मी वाहन उल्लू ही तो बनते हैं। कुछ लोग जो धन का अहंकार करते हैं, जो धन के अहंकार में जो मदमस्त हो जाते हैं, जो धन की इस आसक्ति से, या ये कहें कि धन को पाकर के जो अपने अहंकार को बढ़ा लेते हैं कि नहीं हमसे ज़्यादा कोई नहीं, तो धन व्यक्ति को उल्लू बना देता है। और ऐसा धन जब व्यक्ति धर्म का अनुसरण नहीं करेगा तो वह धन व्यक्ति के लिए काल बन जाता है। प्रभु से प्राप्त धन हमें श्रेष्ठ मार्ग पर पहुंचाए। श्रेष्ठ मार्ग का आलंबन लेकर के हम धन को साधन मान करके उसका प्रयोग करें। जो साधक है, सच्चा साधक है, वह प्रभु की भक्ति करेगा, लेकिन धन का महत्व उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपनी साधना का महत्व, साधना का जो आयाम है, साधना का जो सोपान है, उसको वो आगे उससे बढ़ने का प्रयास करेगा। साधना में वो कभी बाधा को स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति उल्लू नहीं बनेगा। धन हमें उल्लू नहीं बना पाता। जो प्रभु की साधना उपासना करता है, प्रभु में मन को लगाता है, हम धन पर आरूढ़ रहकर सदा ज्ञान युक्त बने रहते हैं। धन हमारे ऊपर हावी नहीं होता, अपितु हम धन के ऊपर हावी हो जाते हैं। कुछ लोगों का इतना अहंकार बढ़ जाता है कि धन बोलता है, सिर चढ़ करके बोलता है। सिर चढ़ करके धन का, संपत्ति का, वैभव का जब जादू बोलता है तो व्यक्ति का जीवन स्खलन की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है, अपकर्ष की ओर जाता है। लेकिन जब हम साधन को, इस धन को अपने वश में रखते हैं, हम इसके ऊपर आरूढ़ होते हैं कि धन नीचे है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व, हमारा नेतृत्व सबसे ऊपर होना चाहिए। हम जब इसके वशीभूत नहीं होते, अपितु यह हमारे वशीभूत होता है, तो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम ऐसा प्रयास करें कि हमारा भी जीवन सुंदर, सफल और सक्सेसफुल हो। एक पल के लिए भी हमारे अंदर हताशा, निराशा ना हो। एक पल का भी हमारे जीवन में कोई ऐसा भाव ना आए जो हमारे जीवन और इस जगत के लिए अकल्याणकारी हो। अतः हम प्रभु की उपासना करें और उससे जो सामर्थ्य मिला है उससे हम शुभ कर्म करें, उससे हम जीवन को वेदानुकूल चलाएं, क्योंकि वेद ही हमारे इस जीवन के भेद को खोल सकते हैं, रहस्य को खोल सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं।
उसी को जीवन सार मिला, उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहाँ पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। आचरण करना और कराना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जी जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य यह भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। धन्य धन्य यह भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। ज्ञानी ऋषि मुनि गा रहे हैं पुण्य भूमि यह ऋषियों के संतान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जी जीवन के कल्याण की, जी जीवन के कल्याण की। ओम शांति शांति शांति।